So, good morning, my dear students. I hope you all are fine and enjoying the lesson on this digital platform. So, today I have come with lesson 6 of moments weathering the storm in Ersama, the lesson. So, already I have taught you till part 2. Today I will be beginning part 3 of this lesson. So, let us continue. So, I have already taught you till part 2. So, what happened? The young boy named Prashant, who was of 19 years of age, he was very young. At such a young age, what happened? He anyhow crossed the waters. He waded through the waters and he found his family. Did he find his family? He finds his family. Okay. So, by the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to go get a grip over himself. So, he decided to get a grip over himself. What happened? He found his family, and after finding his family, he saw the hopeless condition of the people gathered in the shelter. Okay, desperate means hopeless. Okay, already it's given over here. So he found the desperate situation, hopeless situation of the people who were in the shelter. So he wanted to get a grip over himself. He wanted somebody to command them, okay, to lead them, okay. He wanted somebody to be their leader and lead them to the right path, okay, where everyone could feel comfortable. But what happened? He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. He saw that about 2,500 people were in the shelter. They were marooned there because of the huge cyclone and the flood, because their houses were washed away. Okay, everything was damaged, destroyed, and that's why 2,500 people were in the shelter. So he just wondered about the grief of 2,000 people over there. मीन्स वो लोग बहुत ही उदास थे. 2,500 लोग जो शेल्टर में थे बहुत ही उदास थे. अगर किसी ने कोई अपना बेटा खो दिया था, कोई अपने पति खो दिया था, कोई अपना पत्नी खो दी थी, हाँ, कोई बच्चा अपना माँ खो दिया था, तो क्या होगा, उसका अवस्था क्या होगा. 2,500 लोगों में ऐसा अगर हुआ होगा तो वो खुश होंगे. They were all in grief. They were grief stricken. Okay. 86 lives were lost in the village. और वो 2,500 लोगों में जो अभी मौजूद थे, बचे हुए थे, उसमें 36 लोगों की मृत्यु हो गई थी उस गांव में. सॉरी, 86 लोगों की 86 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी. All the 96 houses had been washed away. पूरे का पूरे 96 घर जो थे पूरा बह गए थे उस फ्लड में, उस साइक्लोनिक वेदर में, उस साइक्लोन में, उस नेचुरल कैलेमिटी में, उस आपदा में. इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर. और ये उनका 4था दिन था उस शेल्टर में. सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए ट्यूमिल्ट ऑफ पीपल. तो क्या हुआ कि ये उनका 4था दिन था शेल्टर में, और अब तक वे लोग ग्रीन कोकोनट का फल खाकर, हरे हरे कोकोनट के फल खाकर वो लोग जीवित थे.
बस, और उतने फल नहीं थे, पर्याप्त मात्रा में नहीं थे कि 2500 लोगों का पेट भर सके। ठीक है, अब वो खत्म होने को आ गया था। ओके, इट वाज अबाउट टू फिनिश। सो देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड, और बस कुछ बचे हुए थे, बहुत कम कोकोनट्स बचे हुए थे, ग्रीन कोकोनट्स, जिससे कि ये लोगों का जो भीड़ था, 2500 लोगों का भीड़, जिसमें कितने सारे बीमार भी थे, इंज्योर्ड भी थे, ओके, तो उनका पेट भर जाता। ओके, ये उतना नहीं था कोकोनट के जो फल थे। तो अब इसके लिए प्रशांत के लिए बहुत बड़ा सोचने वाली बात थी कि अब क्या किया जाए। तो आगे क्या सोचता है, चलो आगे देखते हैं। You see the next slide. Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village. प्रशांत जो कि जिसका उम्र 19 साल का था, वो 19 साल का नौजवान था, उसका उम्र 19 साल था, उसने फैसला किया, जब कोई आगे नहीं आया नेतृत्व करने के लिए उन सब लोगों का, तो प्रशांत ने फैसला किया कि वो क्यों ना नेतृत्व करे, हाँ, उनका क्यों ना लीड करे, उनका लीडर बने और उनको सही राह दिखाए, सही रास्ता दिखाए। तो प्रशांत ने लीडर, उस गांव का लीडर बनने का क्या किया, फैसला किया। इफ नो वन एल्स डिड, अगर कोई आगे नहीं आते हैं, ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू ज्वाइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विथ हिज राइस। वो एक बार और अपने यूथ वॉलंटियर्स को, यूथ विंग को, मतलब जो कम उम्र के जो लोग थे, जिसको जवान लोग कहा जाता है, युवकों को, सो युवकों को अपने साथ लिया, ठीक है, और कुछ एल्डर्स को भी लिया, कुछ बुजुर्ग लोग को भी लिया, मध्यम वर्ग और मध्यम आयु का और बुजुर्ग लोगों को भी अपना साथ लिया, और एक साथ वो लोग गए मर्चेंट के पास, साहूकार के पास, महाजन के पास, क्योंकि उसके पास ढेर सारे चावल थे जो कि सड़ रहे थे। ओके, चावल ऐसे सड़ रहे थे, उसके पास इतने थे, तो उसको मनाने के लिए गए कि उसका जो चावल है, चावल दे दे, जिससे ये लोगों का पेट भर सके चावल खाकर, ठीक है। तो वो लोग गए प्रेशराइज करने के लिए, पहले भी गए होंगे लेकिन हो सकता सफल नहीं होंगे, पहले 2-4-10 गए थे, 2-4-5 संख्या में गए होंगे, अब ज्यादा संख्या में गए थे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली। इस बार ये जो ग्रुप था, ये जो युवकों का समूह था, ये सफल हो गए उस मर्चेंट से, उस साहूकार से, उस महाजन से चावल लेने में, ठीक है, और उनकी विजय हुई ट्रायम्फेंटली। ट्रायम्फेंटली का मतलब होता है विक्टोरियसली, मतलब उनकी जीत हो गई इस बार, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विथ फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। कैसे गए, बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि पानी में चलना बहुत डिफिकल्टी वाला काम है, इतना पानी है वहाँ, उसमें चलना, कुछ दूरों तक जाना, ये मुश्किल वाली बात है। तो इतना दिक्कत करके भी वो लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था में लग गए, जी, जो कि शेल्टर में 2500 लोग पड़े हुए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। No one cared that the rice was already rotting. कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि वो जो चावल था वो सड़ रहा था। मैं पहले ही बताया, हाँ, कि चावल सड़ रहा था। Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire. और कितने सारे टहनियाँ, ब्रांचेस, शाखाएं पौधे के, उसको इकट्ठा किए गए आग जलाने के लिए। रिलक्टेंट क्यों कहा गया है, वो क्योंकि गीला था, वो जो लकड़ी था, बारिश हुआ था, फ्लड में विंकर, पानी से विंकर वो गीला हो गया था, तो जलने का नाम नहीं लेगा जल्दी, बहुत मुश्किल से वो लोग जलाए, और जो आग जला लकड़ी का, धीरे 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 आग पकड़ा, इसीलिए रिलक्टेंट एंड स्लो फायर कहा गया है। ऑन विच टू कुक द राइस, जिसपे उन लोगों को चावल पकाना था। For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies.
और पहली बार इन 4 दिनों में, चौथा दिन था, 4 दिनों में पहली बार जो लोग बच गए थे ये साइक्लोन से, ये फ्लड से, वो बच गए थे, और जो लोग शेल्टर में थे वो लोग पहली बार अपना भर पेट कर वो लोग खाना खा सके। बेलीज का मतलब पेट, स्टोमक। ओके। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses. अब इसके बाद उसका नेक्स्ट टास्क क्या था, अगला कार्य क्या था? अगला कार्य उसको दिखाई दे रहा था, अगला स्टेप, अगला कदम जो था उसके लिए था कि वो एक ग्रुप ऑफ वॉलंटियर, ग्रुप ऑफ यूथ को अपने साथ ले ले, ऑर्गेनाइज करे, एक साथ गैदर करे, एक समूह बनाए, और उस समूह में ढेर सारे युवक लोग रहे, ज्यादा खास करके, जिससे कि वो जो शेल्टर था, शेल्टर को साफ किया जाए। शेल्टर में बहुत गंदगी थी, कितने सारे लाशों के लाशें बह रहे थे, उसके गंदे, उसके जो चमड़े, उसके फ्लेश, वो सब बह रहे थे और वो सब पड़े हुए थे, वो सब वो साफ किया जाए। सिर्फ मनुष्य के नहीं, जानवरों के भी थे। ठीक है, तो किस प्रकार से उस फिल्थ को साफ किया जाए? यूरिन को साफ किया जाए, वॉमिट, कोई उल्टी किया था उसको साफ किया जाए, एंड फ्लोटिंग कार्कसेस, और जो डेड बॉडीज फ्लोट कर रहे थे पानी में, उसको कैसे साफ किया जाए, उसको कैसे हटाया जाए, इसके लिए। एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मेनी हु हैड बीन इंज्योर्ड, और कितने लोगों को घाव लगे हुए थे, कितने के हाथ पैर टूट गए थे, हड्डियां टूट गए थे। ठीक है, कितने लोगों का अपने आप को बचाने के लिए या घर ढह गया था उनका ऊपर, छत ढह गया था। ठीक है, कच्चा मकान ढह गया था, कोई झोपड़ी में, झुग्गी झोपड़ी में रहता था, वो ढह गया था, तो कितने लोगों को चोट आ गई थी। ठीक है, तो कितने लोग घायल थे, तो उनके लिए वो सोचने लगा। ठीक है, on the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. 5वें दिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसको रिलीफ हेलीकॉप्टर्स कहा जाता है, वो वहां से गुजरा और कुछ फूड पार्सल्स गिराया, फूड पैकेट्स गिराया वहां पर। इट देन डिड नॉट रिटर्न, उसके बाद वो वापस नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी, और यूथ टास्क फोर्स जो ये ग्रुप था, उसका समूह, वॉलंटियर्स का जो ग्रुप था, युवक लोगों का, युवाओं का, वो उनको कुछ नहीं मिला। ठीक है, खाली हाथ लगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखो क्या। The youth task force gathered empty utensils from the shelter. तो यूथ टास्क फोर्स जो था, खाली बर्तन उस शेल्टर से इकट्ठा किए, प्लेट्स वगैरह, थाली वगैरह। ठीक है, then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. उसके बाद उन्होंने क्या किया, यूटेंसिल्स का व्यवस्था करके, बर्तनों का व्यवस्था करके, उन छोटे छोटे बच्चे जो थे उनको लेटा दिए। कहाँ? रेत पर, वहाँ बालू था। हाँ, बालू बह कर चले आया था वाटर से। ठीक है, ओशन वाटर्स उधर से बहा और बालू भी लेते आया, बालू आ गया जमीन पर, तो उसको, उन लोगों को बालू पर लेटा दिया। ठीक है, और बालू पर लेटाकर वो शेल्टर के पास ही उनके पेट के ऊपर यूटेंसिल्स रख दिए, बर्तन रख दिए, प्लेट्स रख दिए, थाली रख दिए भोजन के। इसलिए रखे क्योंकि हेलीकॉप्टर, जब रिलीफ हेलीकॉप्टर वहां से पास करेंगे तो वो लोग देख पाएंगे कि बच्चे लेटे हुए हैं भूखे प्यासे और उनके पेट पर थाली है। इसका मतलब वो लोग भूखे हैं और वो लोग मदद के लिए आ जाएंगे। देखो पिक्चर में मैं दिखाया था ना, अभी देखे थे, देखो पिक्चर, देखो बच्चे कैसे लेटे हुए हैं, पेट पे थाली रखे हुए, सब भूखे हैं इसीलिए। ठीक है, नाउ आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। The message got through, and after that the helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic needs. और ये जो मैसेज था ये फैल गया, और उधर से जब हेलीकॉप्टर वापस आया, हाँ, तो बहुत सारे रेगुलर राउंड्स, बार बार
राउंड्स लगाना शुरू कर दिया उस जगह पे, क्योंकि उनको पता चल गया कि यहाँ भी लोग आहत हैं, इंज्योर्ड हैं, ठीक है, एफेक्टेड हैं, ठीक है। इसलिए बेसिक दवाई, हाँ, कपड़े, खाना, उसका पैकेट से सब गिराना शुरू कर दिया। देखो हेलीकॉप्टर से गिराया जा रहा है, ठीक है। Now come to 8th slide. प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेंड। प्रशांत ने देखा कि ढेर सारे जो बच्चे थे अनाथ हो गए थे, अपने माता पिता को खो दिए थे। जो अपने माता पिता को खो देता है, कोई उसका चाचा चाची या मामा मामी कोई नहीं होता है, वो हो जाता है अनाथ। खास करके माता पिता किसके नहीं रहते किसी बच्चे का, तो अनाथ कहलाता है, ठीक है। कोई भाई बहन भी अगर नहीं रहता है साथ में, तो प्रशांत को लगा, बहुत ही दया आई इन बच्चों पर, और उसने सोचा कि ये अनाथ बच्चे के लिए कुछ किया जाए। He brought them together and put up a polythene shelter for them. उसने क्या किया, उनको एक साथ इकट्ठा किया, सारे अनाथ बच्चों को जो अपने माता पिता खो दिए थे उस फ्लड में, उस साइक्लोन में, और एक पॉलिथीन शीट का एक टेंट लगाया, शेल्टर बनाया, टेंट लगाया। टेंट ऐसे ही होता है ना, हाँ, ऐसे देखिए, देखो यहाँ पर पिक्चर में दिया गया हुआ है, ऑलरेडी पिक्चर में दिया गया है टेंट। तो एक पॉलिथीन शीट का, हाँ, शेल्टर बनाया जहाँ की वो लोग रह सके। Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter. तो और वहाँ प्रशांत और उसका ग्रुप, प्रशांत क्योंकि लीडर था और नेतृत्व कर रहा था, तो प्रशांत का यह फैसला था कि औरतों को काम दे दिया जाए बच्चों को देखने के लिए। उन बच्चों के लिए कितने बच्चे, कितनी औरतें अपने बच्चे खो दी थी, कितनी औरतें अपने बच्चे खो दिए थे, तो उनको एक एक बच्चे मिल जाते ना, एडॉप्ट कर लेते। इसलिए औरतों को प्रशांत और उसके ग्रुप ने यह कार्य दे दिया कि वो बच्चों की देखभाल करे, ठीक है, टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। और जो मेन थे, जो पुरुष लोग थे, उनको क्या काम दिया, फूड मतलब भोजन और भी जो जरूरतमंद का जो सामान है शेल्टर के लिए, उसकी वो लोग व्यवस्था करें। कौन, पुरुष लोग, ठीक है। तो दोनों को, महिलाओं को और पुरुषों का अलग अलग काम बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. और जैसे जैसे समय बीता, हफ्ता बीता, प्रशांत बहुत जल्दी ये आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉग्नाइज मीन्स आइडेंटिफाई, पहचान गया, मालूम पड़ गया उसको, पता चल गया कि औरतें और बच्चे जो है वो लोग बहुत ही शोक में डूब गए हैं, गहरे शोक में डूब गए थे, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता खो दिए थे, औरतें अपने पति को खो दी थी, अपने बच्चों को खो दी थी, ठीक है। तो वो लोग वो शोक में डूबे हुए थे, औरतें और बच्चे। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO, and for the children he organized a sports event. तो देखा, प्रशांत ने देखा कि ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, क्यों बुरी बात है? क्योंकि बच्चे अनाथ हो गए हैं और औरतें जो है विधवा हो गई हैं, अपने बच्चे को भी खो दी हैं, तो वो शोक में डूब चुकी हैं। इसे बहुत दया आया उन पर। प्रशांत अपने बारे में नहीं सोच रहा है, और दूसरों के बारे में सोच रहा है। ऐसा लड़का है, ऐसा युवक है कि वो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता है, ओके, और वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, उसका सैक्रिफाइसिंग नेचर है। और यह सोचकर क्या देखता है कि जब औरतें और बच्चे इस शोक में डूब जाते हैं, तो वो औरतों को मनाता है कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम करे। मतलब फूड फॉर वर्क प्रोग्राम मतलब फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में भाग ले, मतलब अपना भोजन का व्यवस्था खुद करे, मेहनत करके, मजदूरी करके, ठीक है। तो औरतों को परसुएट करता है, उसको कन्विंस करता है, और जो कि एक एनजीओ द्वारा शुरू हुआ था, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, और छोटे बच्चों के लिए, और जो भी बच्चे मौजूद थे, छोटे बड़े जो भी हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन किया, ठीक है, जिससे कि बच्चे
जो शोक में डूबे हुए थे वो शोक से बाहर आ जाए, और औरतें जो अपने प्रियजनों को खो दी थी, अपने बच्चों को खो दी थी, जो शोक में डूबी हुई थी, उस हालात से उसको उन लोगों को बाहर निकाला जा सके। तो प्रशांत के मन में ये बात आई। ओके, नेक्स्ट। He himself loved to play cricket, and so he organized cricket matches for the children. और प्रशांत जो तो 19 साल का नौजवान था, वो स्वयं वो क्रिकेट खेला करता था। क्रिकेट उसका फेवरेट स्पोर्ट था, फेवरेट गेम था, और वो क्रिकेट अच्छा खेलता था। तो उसने क्या किया, उसने क्रिकेट मैच का आयोजन किया। ये ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस किसके लिए? बच्चों के लिए, जिसमें वो भी शामिल हुआ। ठीक है। प्रशांत इंगेज्ड विथ अदर वॉलंटियर्स in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. तो प्रशांत क्या किया, वो भी व्यस्त हो गया। वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वो उन औरतों के बारे में सोच रहा है, उन बच्चों के बारे में सोच रहा है जो बहुत आहत हैं, बहुत प्रभावित हैं अपने अपने प्रियजनों को खोकर। तो प्रशांत अपने बारे में नहीं सोच रहा है, उन बच्चों के बारे में और उन विधवा औरतों के बारे में ज्यादा सोच रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि और जो लोग थे उनके बारे में, उनके बारे लिए भी सोच रहा है, लेकिन पहले सर्वप्रथम इनको तो एकदम ट्रैक पे लाना पड़ेगा, क्योंकि शोक में डूबे हुए हैं, रोना धोना ऐसा बंद नहीं हो रहा है। और देखो किसी का बच्चे का डेथ हो जाता है, किसी का माँ का डेथ हो जाता है, किसी का पति का डेथ हो जाता है, तुम सीन देखे हो, क्या सीन रहता है? क्या भयावह सीन रहता है। वहां कोई खुश हो सकता क्या ऐसे सीन को देखकर, ऐसा दृश्य को देखकर? क्या कोई हंसेगा? हाँ, नहीं, वो भी उसी शोक में डूब जाएगा देखकर उस सीन को। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है, तुम्हारे आस पड़ोस में किसी का डेथ हो जाता है तो तुम भी दुखी होते हो। तुम सब भी दुखी होते हो कि नहीं, कि हंसते हो? हाँ, तुम सब दुखी हो जाते हो बेटा, हम सब दुखी हो जाते हैं। आस पास में अगर किसी की डेथ हो जाती है, आस पास का दूर में भी कोई तुम्हारा नोन पर्सन होता है, परिचित रहता है, कोई परिचित तुम्हारा, तुमसे कोई बहुत ही नज़दीकी आदमी अगर रहता है, दूर में भी क्यों रहता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर में भी रहता होगा, उसके साथ अगर कुछ ऐसी घटना हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, और उसके परिवारजनों की किसी मृत्यु हो जाए, तो हम सब उदास हो जाते हैं, होते हैं ना। वी ऑल्सो बिकम ग्रीफ स्ट्रिकन, हम भी उस सदमे में डूब जाते हैं और सोचने लगते हैं क्यों ऐसा हो गया, ये होना उचित नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रशांत क्या करता है, दूसरे वॉलंटियर्स, दूसरे ग्रुप ऑफ यूथ और मेन को लगाता है विडोज को हेल्प करने के लिए, और चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ। क्या करता है प्रशांत, इस कंडीशन देखकर दूसरे वॉलंटियर्स, दूसरे ग्रुप ऑफ यूथ को लगाता है जो कि विडोज को मदद करे, और चिल्ड्रन को लगाता है पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ। और कहने का मतलब कि बच्चे जो शोक में डूबे हुए थे उनको हेल्प करने के लिए लगाता है। यूथ वॉलंटियर्स को, जो युवा वर्ग थे, कम उम्र के जो लोग थे, उनको लगाता है। ठीक है। The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. शुरुआत में जो सरकारी जो प्लान था वो था ऐसे संस्थाओं को कार्यरत करने के लिए जो कि ऑर्फन्स और विडोज के लिए काम करता है। ऐसे संस्थाएं जहां पर अनाथ बच्चे और विधवाएं रहती है, वैसे सरकारी संस्थाएं शुरू की गई। ठीक है, ऐसी सरकारी संस्थाओं को शुरू करना था जिससे कि इन अनाथ बच्चों और जो विडोज को वहां रहने के लिए भेज दिया जाए, वहां अपना काम काज करते रहेंगे और रहेंगे। ठीक है। However, this step was successfully resisted. लेकिन कुछ भी हो, आगे क्या हुआ ये तो सोचा था प्रशांत और उसके टीम ने, लेकिन साथ साथ उन लोगों ने ऐसा भी सोचा कि ये उचित नहीं होगा, इसीलिए ये जो गवर्नमेंट प्लान जो था
टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज, इसको रोक दिया गया। रजिस्टर मतलब रोक दिया गया, थाम लिया गया, उस समय थम गया ये प्लान। As it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows आ रहे हैं। क्योंकि क्यों रोक दिया गया ऐसे संस्थानों को, गवर्नमेंटल प्लान जो कि ऑर्फन्स और विडोज को देखता है, इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वहां पर जो बच्चे हैं वो बड़े तो होंगे लेकिन उनको माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाएगा। They won't get the love and affection of their mother or father in the orphanage में, ठीक है, क्योंकि वहां भी एक सिस्टम से रहना पड़ता है। एंड विडोज, और विडोज के साथ क्या होगा? विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और विडोज जो है वो दुख से, व्याकुलता से उन्हें जूझना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, और लोनलीनेस, अकेलापन से उनको बार बार ये बात सताएगी कि मेरे साथ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इस हुआ स्टिग्मा। और लोनलीनेस का मतलब अकेलापन से। तो अकेलापन और लोनलीनेस से दूर करने के लिए प्रशांत कुछ और उपाय करता है। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत और उसके समुदाय के लोगों ने क्या सोचा? प्रशांत और उनके समुदाय के लोगों ने सोचा कि जो ऑर्फन्स है, ऑर्फन्स को उसके ओन कम्युनिटी, अपने समुदाय में उसको जगह देना चाहिए। अब उसके मतलब ये जो अनाथ बच्चे थे उसको उसके समुदाय के लोग उसको अपना ले और अपने बच्चे का जैसे लालन पालन कर ले, एडॉप्ट कर ले। एक एक समुदाय होता है, एक कम्युनिटी होता है, जाति होता है, वर्ग होता है। तो अलग अलग जाति के जो लोग थे, हाँ, जिस जाति से मैच करता है उस बच्चा उसको अपना ले। हाँ, तो यही सोचा कि वो लोग अपने समुदाय में इस बच्चे को लालन पालन करे और उसको अपना ले, एडॉप्ट कर ले, ठीक है। पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, और ऐसे परिवार में, हाँ, जहाँ कि उसमें चाइल्डलेस विडोज थी, जिन विधवाओं के कोई बच्चे नहीं थे, वे विधवाएं इन बच्चों को अपना सकती थी। एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, और ऐसे बच्चों को अपनाना था जिनको कोई किसी का प्यार ना मिला हो, उन बच्चों को कोई लव एंड अफेक्शन नहीं मिला हो, ठीक है। तो वही उन्हीं बच्चों को अपनाना था। तो ये प्लान उनका बहुत अच्छा रहा कि उसके अपने समुदाय में ही जो औरतें थी खास करके, वो ऑर्फन्स को अपना ले, अनाथ बच्चों को अपना ले, जिससे कि बच्चे को एक माँ मिल जाएगी, हाँ, और उन विधवाओं को एक पुत्र या पुत्री मिल जाएगी। सही कह रहा हूं ना? Now I'll move on to the last slide. This is the last slide of the lesson. Okay, today we are going to finish the lesson. Okay. It is 6 months after the devastation of the super cyclone. ये जो सुपर साइक्लोन जो आया था, 6 महीना बीत गए थे इस सुपर साइक्लोन को बीते हुए। ये जो साइक्लोन आया था, जो प्राकृतिक आपदा आई थी, जो कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी जो आई थी, इसको 6 महीना हो गए थे। दिस टाइम प्रशांत wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. इस बार प्रशांत का जो स्पिरिट था, हाँ, वो जो कि बहुत ही घायल था। घायल कैसे था? वो बहुत ही दुख देखा लोगों के बीच में, 2500 लोगों भीड़ में वो दुख ही दुख देख पाया, और लोगों का दुख देखकर उसे सहन नहीं हुआ, कुड नॉट टॉलरेट। तो इस बार 6 महीने बाद वो उतना कुछ वो करने के सक्षम हुआ, वो और उसका टीम, कि इस बार उसका जो घाव था, उसका स्पिरिट का घाव, उसका मन का, ठीक है, वो हील अप हो गया है, हाँ, घाव भर गया है।
क्योंकि ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन, अपना दर्द के बारे में सोचने का उसके पास समय नहीं था, तो दूसरे का दर्द के बारे में, दूसरे का दुख के बारे में हमेशा सोचा करता था, मैंने पहले भी बताया हूं. ओके, हिज हैंडसम youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. और उसका सुंदर यूथफुल चेहरा, जवान चेहरा, यूथफुल मतलब एक युवक का चेहरा बहुत ही सुंदर था देखने. ही वॉज हैंडसम, ही वॉज ब्यूटीफुल. उसके सुंदर चेहरे को झलक देखने के लिए वो जो विडोज थी और ऑर्फन चिल्ड्रेन और जो अनाथ बच्चे थे लालायित हो जाते थे कि कब वो प्रशांत आएगा. बच्चे बोलते थे कि प्रशांत भैया कब आएंगे, कब आएंगे. इस प्रकार से उनके मन में से ये बात निकलते होंगे उन बच्चों के मन से, क्योंकि वो जो भी बच्चे थे उसको अपने छोटे भाई बहन के जैसा वो ट्रीट किया, ठीक है. और उनके चेहरे पर प्रशांत ने एक मुस्कान दिया, ठीक है. सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, वही चीज है. मतलब कि जब दुख आया, इतना दुख आया, तभी कौन काम आया? प्रशांत. तो प्रशांत का हैंडसम चेहरा को देखने के लिए औरतें, मर्द, बच्चे ये सब ललायित रहते थे कि कब प्रशांत आएगा उनके सामने, ठीक है. सो इस प्रकार से दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन माय डियर स्टूडेंट्स. So thank you. I'll come with multiple choice questions in the next class. Thank you.